मेटा, जो कभी फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, आजकल उसकी हालत खराब चल रही है। क्या फेसबुक से मेटा होना कंपनी को रास नहीं आया? शायद हाँ। मार्क ज़करबर्ग कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे, लेकिन आज वो टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में भी शामिल नहीं है। लेकिन क्यों? क्या कारण रहे हैं जो मेटा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? हमने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मार्क ज़करबर्ग पर मेटा कंपनी को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। क्या वो प्रोफेसर सही कह रहे थे या कारण कोई और है? जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग को मेटावर्स की दुनिया में कदम रखना महंगा पड़ गया है। हालांकि अमेरिका की लगभग हर दिग्गज टेक कंपनियों के लिए ये साल मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन इस बीच मेटा प्लेटफॉर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मार्क ज़करबर्ग की संपत्ति लगभग आधी हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इस साल मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ $31 बिलियन यानी 5.66 लाख करोड़ रुपए घट गई है। ग्लोबल बिलियनियर्स की लिस्ट में इस साल मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ सबसे ज्यादा घटी है। इतना ही नहीं, मार्क ज़करबर्ग $55.9 बिलियन यानी 4.45 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ ग्लोबल बिलियनियर्स की लिस्ट में 20वें पायदान पर पहुंच गए हैं। साल 2014 के बाद से ज़करबर्ग का ये सबसे निचला स्थान रहा है और वॉल्टन परिवार के 3 और कोच परिवार के 2 मेंबर्स से भी वे पिछड़ चुके हैं। ज़करबर्ग की दौलत में इतनी बड़ी गिरावट आना ये जाहिर करता है कि कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सितंबर 2021 में ज़करबर्ग की नेटवर्थ $142 बिलियन यानी करीबन 11.32 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी। तब उनकी कंपनी मेटा के शेयर की वैल्यू $382 यानी करीबन 30,459 रुपए तक पहुंच गई थी। अब मेटा के उसी शेयर का भाव $148 यानी करीबन 11,802 रुपए पर आ गया है। देखा जाए तो 2 साल से भी कम समय पहले तक 38 साल के मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ $106 बिलियन यानी करीबन 8.45 लाख करोड़ रुपए थी। तब ग्लोबल बिलियनियर्स की लिस्ट में सिर्फ जेफ बेजोस और बिल गेट्स ही ज़करबर्ग से आगे हुआ करते थे। सितंबर 2021 में ही ज़करबर्ग ने मेटा की शुरुआत की थी और फेसबुक इंक का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स कर दिया था। इसके बाद से कंपनी का बुरा दौर शुरू हो गया और तब से अब तक मार्केट में कंपनी का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। मौजूदा दौर में ये कंपनी ग्लोबल मार्केट में अपना पैर जमाने के लिए स्ट्रगल करती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर उन पर इल्जाम भी लग रहे हैं। मेटा कंपनी जिसे उन्होंने ही शुरू किया था उसे बर्बाद करने का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बिल जॉर्ज के मुताबिक ज़करबर्ग की 3 बुरी आदतें मेटा को खत्म कर देंगी। मार्क की वो 3 बुरी आदतें हैं: गलतियों को ना मानना, सलाह लेने से इनकार कर देना और कस्टमर्स की बजाय प्रॉफिट को तरजीह देना। बिल जॉर्ज का कहना है कि जब तक मार्क अपने पद पर बने रहेंगे या कंपनी में बने रहेंगे, तब तक कंपनी को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या मार्क की आदतें ही कंपनी को बर्बाद कर रही हैं या कारण कुछ और है? या फिर कंपनी में लिए गए गलत फैसले इसके कुछ बड़े कारण हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।